राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज है 15 नवंबर 2024 और आज जो सूर्योदय होगा वो होगा 6:47 पर। साथियों, आज का जो सूर्यास्त समय है वो है 5:26 पर। सूर्य भगवान आज 5:26 पर छिपेंगे। जो चंद्रमा है वो आज कुंभ राशि में रहेगा दिन और रात में। ठीक, आज जो तिथि है वो है चतुर्थी तिथि। साथियों, आज का जो नक्षत्र है वो नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र। आज का जो पक्ष है वो है कृष्ण पक्ष। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है। 16 नवंबर से मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हुई है और मार्गशीर्ष मास 15 दिसंबर को समाप्त होगा। तो जो अभी पक्ष चल रहा है वो कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज का दिन मंगलवार रहने वाला है। आज के समय में राहु काल का समय है दोपहर के 2:46 से शाम के 4:06 तक। साथियों, राहु काल एक अशुभ समय होता है। इसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। साथियों, आज दिन है मंगलवार, तो आज मार्गशीर्ष मास की कथा हम मंगलवार की कथा से शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों ने हमें पिछली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया है, वैसे इस वीडियो में भी आप सभी को अंत तक बने रहना है। भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूर्ण सारी मनोकामनाएं होती हैं। सुख, समृद्धि, यश और संतान की प्राप्ति के लिए मंगलवार व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करने से एवं उपवास रखने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी हर व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। ये सीता माँ को अपनी माँ समझते हैं और राम जी को अपना पिता समझते हैं। साथियों, हनुमान जी बहुत बलवान बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी थे जो श्री हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे। उनके राज्य में एक हनुमान जी का मंदिर था, जिस मंदिर में जाकर राजा और रानी वहां पर ही बहुत पूजा अर्चना करते थे। उनके पास में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। रानी बहुत विलाप करती थी। संतान न होने के कारण राजा भी बहुत परेशान था। अपने राज्य को एक वंश नहीं दे सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा और रानी बहुत श्रद्धा से हनुमान जी की रोजाना पूजा अर्चना करते थे। हनुमान जी को भी उन पर एक दिन दया आई कि मेरा भक्त मेरी इतनी पूजा करता है, मैं भी उसकी इच्छा को पूर्ण क्यों न करूं। रानी बहुत विलाप करती थी। भगवान जी को यानी कि श्री हनुमान जी को रोजाना बुलाती थी। राजा का मन बहुत दुखी हो गया और वो अपने राज्य में नहीं गया। वो एक वन में रहने लगा, जिस वन में रहकर वो श्री हनुमान जी की और मन से पूजा करने लगा। रानी अपने घर वापस आ गई और अपने महल में वापस आकर जैसे पूजा करती थी हनुमान जी की, वैसे ही करने लगी। हनुमान जी उस रानी पर बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन हनुमान जी ने रानी को दर्शन दिए। रानी ने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं बे औलाद हूँ। नाथ, मुझे संतान होने का वरदान दें। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आपकी जैसी इच्छा है, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। आपने मेरी बहुत मन से, बहुत इच्छा से पूजा की है, तो उसका फल मैं तुमको अवश्य दूंगा। हनुमान जी ने उन्हें संतान होने का आशीर्वाद दिया और एक उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। रानी ने उसका नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद राजा जब वन से तपस्या करके घर वापस आया तो उसने देखा कि महल में एक बालक पल बढ़ रहा है, जिसका नाम मंगल है। रानी ने सारी
कथा उन्हें सुनाई कि मैंने हनुमान जी की ऐसे भक्ति से पूजा की थी जिससे कि हनुमान जी मुझ पे प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे एक पुत्र दिया जिसका नाम मैंने मंगल रखा है। लेकिन राजा को इन सभी बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वो इन सब को मिथ्य समझ रहा था और क्रोध में आकर राजा ने अपने बच्चे मंगल को एक कुएं में डाल दिया। राजा को लगता था कि रानी ने मुझसे छुपाकर किसी और से संबंध बनाकर इस बालक को पैदा किया है। रानी की बातों पर उसे विश्वास न हुआ और उसने जाकर बच्चे को पकड़ा और पकड़कर उसे कुएं में डाल आया। रानी को जब ये खबर हुई कि राजा ने तुम्हारे मंगल को एक कुएं में डाल दिया है, रानी बहुत समझा रही थी कि वह बालक श्री हनुमान जी ने स्वयं आकर मुझे दिया है। मैं गलत नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन राजा को कहाँ विश्वास था रानी की बातों पर। जब रानी स्वयं उस कुएं के पास में पहुंची और उसने आवाज दी, मंगल मंगल तुम कहाँ हो, तो देखा कि मंगल कुएं की तरफ से दौड़ता हुआ चला आ रहा है। ये सब देखकर राजा भी दंग रह गया कि मैंने तो इस बालक को कुएं में अंदर डाला था, ये ऊपर कैसे आ गया। उसे लगा कि रानी कहीं झूठ नहीं है, जरूर इसमें भगवान की कृपा है। मैंने इस बालक को कुएं में डाला था, लेकिन किस तरीके से यह बालक बाहर आया, वो भी इस बात को लेकर सोचने लगा। बालक आता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रोने लगा। धीरे धीरे शाम हुई और रात होने पर जब राजा सो गया तो राजा के स्वप्न में श्री हनुमान जी आए और हनुमान जी ने उसे विश्वास दिलाया और बताया कि राजन, यह बालक मैंने ही रानी को सौंपा है जिसका नाम मंगल है। तुम्हारी रानी कहीं भी गलत नहीं है, यह बालक मैंने ही तुम्हारी रानी को दिया है। तुम दोनों ने मेरी बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना की, इसलिए मैं रानी पर प्रसन्न हुआ और मैंने रानी को यह बालक दिया जिसका नाम रानी ने मंगल रखा है। राजा जब सुबह जगा तो उसने खुशी के मारे अपने बालक को गोद में उठा लिया और रानी से कहा कि रानी, तुम कहीं भी गलत नहीं हो, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। आज मेरे सपने में श्री हनुमान जी आए और उन्होंने बताया कि यह बालक मैंने ही रानी को दिया है जिसका नाम मंगल है। रानी ने कहा, मैं कैसे भला झूठ बोल सकती हूँ, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। अब राजा के महल में बहुत खुशी थी। राजा का बच्चा मंगल और राजा रानी बहुत सुखी से रह रहे थे। साथियों, आप सभी ने देखा, जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जिसके संतान नहीं होती उसे हनुमान जी संतान देते हैं। जिस पर धन नहीं होता हनुमान जी उसे धन देते हैं। हनुमान जी परम भक्त हैं श्री राम के, वो क्या नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री राम, राधे कृष्णा, जय हनुमान।